What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों आज ज़रा डार्क ह्यूमर की बातचीत हो जाए। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क ह्यूमर एंजॉय करता हूँ, सारा टाइम मेरे फीड में डार्क जोक्स आते रहते हैं, समय रहना आता रहता है। पर उसके बावजूद मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आ गई जो मुझे लगता है डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेन ज़ी बालकों में ना एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है डार्क ह्यूमर को फॉलो करने का, चाहे उनको वो समझ आए या ना आए। इट्स लाइक अगर तुम डार्क ह्यूमर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो यू नॉट पार्ट ऑफ द कल्ट, तो तुम पोगो देखो तो तुम नॉर्मी हो। तो जोक चाहे कितना भी इनडिसेंट हो या कितना भी वाहियात हो, तुम्हारा उस पर हंसना जरूरी है, क्योंकि तुम अगर नहीं हंसे तो तुम नॉर्मी हो भाई। तुम्हें अकल नहीं है ह्यूमर की, तुम डैंक नहीं हो, तुम ट्रेंड्स के साथ नहीं चल रहे हो, एंड दे विल मेक यू एन आउटकास्ट। तो ऐसे में ये डार्क ह्यूमर समझने वाले कूल लोगों में जुड़ने के लिए लोग ऐसे जोक्स पे भी हंसना शुरू कर देते हैं जो उनको दूर दूर तक समझ नहीं आते या जो उनके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। Why do dogs love men? Pass? Pythagoras. समझा? Okay. Explain you. पाइथागोरस थ्योरम तो मेरे को पहले आया पता था, लेकिन अभी तो याद नहीं। But joke से क्या उसका? जोक से क्या होगा? हाँ, वो स्लैंटिंग पोजीशन में। हाँ, क्या slanting? मतलब हाइपोटेन्यूज पोजीशन में लोग बैठते हैं लोग। अगर तुम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो तो द जोक मेक्स नो सेंस। ठीक है, कोई पंच लाइन नहीं था, देयर वाज नो जोक टू बिगिन विद, ही जस्ट प्रिटेंडेड कि देयर वाज अ जोक और अब वो इसके मजे ले रहा है। ही सेड जोक एक्सप्लेन कर अगर तुझे समझ आ गया, एंड द गाय इज क्लूलेस। कौन? डॉग्स एंड मेन। But उसमें funny क्या है, मतलब joke क्या है? जोक तो भी क्या समझा नहीं को। अरे तू हंसा ना? ऐसा तो है, लेकिन आपने हंसने बोला इससे हंसा नहीं। आपने किधर हंसने को बोला? भाई जोक का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस जोक है। तो लगा वो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज। भगवान, सो नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये अब तक भी उस जोक में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही फील्स लेफ्ट आउट। उसको फोमो हो रहा है कि भाई मुझे जोक समझ नहीं आ गया, इन सबको आ गया है। वो बता चुका है सामने से कि इस जोक का कोई मतलब नहीं है, एंड ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द जोक। अब इस एटीट्यूड की वजह से भद्दे से भद्दा जोक, चाहे कितना भी वो डिसअपॉइंटिंग हो, चाहे वो कितना भी डिस्गस्टिंग हो, चाहे वो कितना भी अनफनी हो, उसको डार्क और डैंग के नाम पे लोग नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम अनकूल हो। और इसी नॉर्मलाइजेशन के चलते इन जोक्स के मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो स्ट्रेट अप एक्सीडेंट्स थे, जहां ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो गई और लोग नीचे मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे उस चीज की। हम सबसे ज्यादा डैंक और डार्क हैं इंटरनेट पे, जब हमें किसी की उतारनी हो। हम सबसे ज्यादा गंदे जोक्स और सबसे ज्यादा चीजें कमेंट पे ऐसे लिख देंगे किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए, जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता वो कल का मरता आज मरता है। यहाँ तक कि सर मैंने लोगों के एक्सीडेंटल वीडियोस देखे, उसके नीचे फनी कमेंट देखे, हंसी आ गई मुझे भी, बहुत फनी थे। ह्यूमर इतना डार्क हो चुका है। क्या रहा भाई, हंसी आ गई मुझे भी। तो भाई ऑल्दो मैं इस वीडियो को सीरियस रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्दा एक्चुअली जिस पे मैं आने वाला हूँ ना, वो बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है। बट आई जस्ट वांट यू टू रियलाइज कि क्या लेवल डम हो चुके हैं ये लोग आजकल, जो इंटरनेट पे कमेंट कर रहे हैं, कि उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि भाई इस चीज पे मजाक नहीं बनाया जाता। दे डू नॉट नो वेयर टू ड्रॉ बाउंड्रीज। और ऐसी ही बेवकूफ़ी में एक लड़की ने वैलोरेंट नाम की गेम स्ट्रीम करते हुए कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से आज वो जेल में है। बेगम भाई पुट्ठी मारने की ट्रिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल वीडियो बिन। यार मेरे पास फंड होता तो पक्का मुट्ठी कैसे मारे पक्का बनाती, ऐसे नहीं करती यार देख 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 देख, मैं बताती कि मुट्ठी और कैसे अच्छी मारी जा सकती है। सो बेसिकली जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि लोगों को लगता है कि जितना ऑफेंसिव और जितना इनएप्रोप्रिएट जोक होगा ना, वो उतना ही फनी होगा। अभी हुआ ये है कि मैस्टरबेशन का टॉपिक ऑलरेडी काफी इनएप्रोप्रिएट टॉपिक है टू बी डिस्कसिंग ऑन अ लाइव स्ट्रीम। उसको और फनी करने के लिए और इनएप्रोप्रिएट करने के लिए उसमें क्या ऐड कर सकती है। इसने अपना दिमाग दौड़ाया कुछ सेकंड के लिए, और अगली इसने जो बात बोली है ना, वो मतलब तुम सोच के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा वो बात सुन के। फिर मैं तुम्हें बताती क्यों तुम्हें मुट्ठी मारनी है। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है। दिस इज वेयर इट गेट्स वियर्ड, एंड व्हेन आई से इट्स वियर्ड, भाई ये बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है, स्वेयर। छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। कूल। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग।
I'm so not so sorry, but if I would have, I would have tried it. सोचो बिना दांत का, ओहो, ओह, ओह, wow. Bro, like there was no punchline to the joke. There was no joke to begin with. She was trying to make something so disturbing sound funny कि इसको इस जोक की वजह से जेल हो चुकी है इस टाइम पे। अब ये पकड़ी गई क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये पकड़ी गई क्योंकि इसने अपनी शक्ल दिखाई, ये पकड़ी गई क्योंकि ये कंटेंट यूट्यूब पे था और ये एक सोशल वर्कर को मिल गया जिन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया। और भी बहुत सारे लोगों ने किया बट मेन उन्होंने ही किया। एंड आकाश गुप्ता पीपॉय नाम का चैनल है मेरे ख्याल से उनका चैनल तुम जाके देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स पता चलेंगी इस केस के बारे में। पर मैं थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में बात करना चाहता हूँ इस पूरी चीज़ को लेके। इस लड़की के चैनल का नाम कुमारी बेगम है। ये वायरल होने के लिए ऐसी ही अजीब किस्म की बातें कर रही थी अपने चैनल पे। मैं तुम्हें कुछ थंबनेल्स दिखा देता हूँ इसके चैनल के। तो एक तो हर थंबनेल में इसने यूज हेडफोन्स लिखा हुआ है क्योंकि इसको भी पता है ये कुछ वाहियात बात करने वाली है या फिर ये कुछ ऐसी बात करेगी जो कि इंडिसेंट है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। एंड तुम्हें मैं थंबनेल्स पढ़ा देता हूँ। शी विल से नो, लेट हर, आर यू इन अ सिचुएशनशिप, योर रिलेशनशिप एडवाइजर, सिट ऑन हर फेस, हाउ टू डोमिनेट इन अ रिलेशनशिप। तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे यहाँ पे। अगर तुम अर्पित बाला का चैनल भी जाके देखोगे तो तुम्हें सारे थंबनेल्स ऐसे ही मिलेंगे। इवन द चैनल जो उसके स्ट्रीम हाइलाइट्स को डाउनलोड करके और अपलोड करते हैं वो भी इसी तरह के थंबनेल्स अपलोड करते हैं। अर्पित बाला टॉक्स अबाउट बुलिंग, अर्पित बाला टॉक्स अबाउट दिस, अर्पित दैट, टॉकिंग अबाउट दिस विद अर्पित बाला। ये बेसिकली उसी पैटर्न को फॉलो करके एल्गोरिदम में ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अब मैं इस बात को बहुत इजीली ये बोल के डिसमिस कर सकता हूँ कि भाई शी मेड अ डम जोक, पर बात कंसर्निंग इसलिए हो जाती है क्योंकि ह्यूमर जो है ना, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ डार्क प्लेस। मतलब लोग हमेशा अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में, अपने डिप्रेशन के बारे में, अपने डिवोर्स के बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में जब जोक करते हैं तो वो ज्यादातर लोगों के लिए रिलेटेबल रहते हैं क्योंकि ट्रॉमा ज्यादातर लोगों ने लाइफ में फेस किया होता है एंड इट्स मोर रिलेटेबल। तो कॉमेडी या जोक्स ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर ऑल्सो मोर फनी। इसीलिए हाथी चींटी के जोक्स जो होते हैं उसमें तुम्हें कोई हंसी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमर इन अ वे इज अ कोपिंग मैकेनिज्म और लोग इसको वो बातें कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं जो वो नॉर्मली अगर बोलेंगे तो उनके लिए या तो एम्बैरेसिंग होगा या लोग वियर्ड आउट होकर उनसे दूर हट जाएंगे। ये बातें या तो उनकी किसी इनसिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर उनके किसी फेटिश से रिलेटेड हो सकती हैं जिसको लेके वो एम्बैरेस्ड हैं। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट डायरेक्टली वो लोग उसके बारे में जोक करेंगे जिससे हमेशा उनके पास एक लूप होल रहे निकलने के लिए कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इट वॉज ओनली अ जोक यार। ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें समय रैना और श्वेताब जो हैं वो समय के भाई के डेथ के ऊपर मजाक कर रहे हैं। अब ऑल्दो बहुत लोगों के लिए बहुत ऑफेंसिव हो सकता है पर तुम इसमें समय का एक्सप्लेनेशन सुनना ये बात समझने के लिए। अब मेरा जब ट्रेनर बोलता है आज करें वेट ट्रेनिंग, मैं आर्टिकल का लिंक भेजता हूँ भाई को, ये भाई यू नो ये हो गया है तो माय ब्रदर लिफ्टेड सम वेट्स then he became dead weight भाई। तो मैं तो नहीं आ रहा। नहीं तो तूने अपने जो भाई की फ्यूनरल में डेड वेट तो उठाया, डेडलिफ्ट कर लिया ना तूने? ऑफ कोर्स उठाया। डेडलिफ्ट कर रहा है ना तू? See now this joke is very funny. It's so fresh. Yeah. I was crying, dude. I was crying. मैं रो रहा था. This joke doesn't change anything how I feel about my brother. I love him. Yeah. And I know if he was listening here, he would be like, क्या joke मारा है? मस्त joke है। And it's like, see, if I was a poet, right? मैं उसके लिए पोएट्री लिखता उसकी याद में। अगर मैं सिंगर होता मैं उसके लिए गाना गाता। मैं कॉमेडियन हूं तो मैं उसके लिए जोक ही तो लिख सकता हूं और क्या ही कर सकता हूं। इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म एंड इट्स फनी। अब मैं तेरे को आगे थप्पड़ नहीं मारा मेरे भाई का, ये क्या डेड वेट मारा, मैं बोला सोचा अच्छा जोक मारा भाई। अब मैं सोचूंगा इस बारे में कि क्या बढ़िया जोक था। अब जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो तुम में से काफी लोग ऑफेंड हो गए होंगे कि भाई हाउ कैन यू टॉक अबाउट अ डेड पर्सन इन दिस मैनर, और तुम उस बारे में जोक कैसे कर सकते हो। बट टू मेक हिमसेल्फ फील अ लिटिल बेटर वो उस बारे में जोक करता है, वो उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये हेल्दी है या नहीं है मैं इस चीज़ के ऊपर तो चलो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से एक तरीके से अनहेल्दी ही है डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में बात ना करके उसके बारे में जोक करना। बट येस, इट्स अ फॉर्म ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म और इसीलिए दिस इज स्केरी इन दिस गर्ल्स केस। अगर ये लड़की इस चीज़ के बारे में ऐसे बात कर रही है तो आइदर ये मजाक में कुछ ऐसा बोल रही है जिसके बारे में अकेले में बैठ के सोचती है, या फिर इसके पास्ट में ऐसा कुछ कर चुकी है एंड इट कम्स फ्रॉम अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड दिस पर्सन नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड।
क्वेश्चन यही आता है कि वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन। मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि इन लोग को गाइड करने के लिए है ही कौन, क्योंकि डार्क ह्यूमर हर तरह के टॉपिक को टच करता है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो रेप हो। इन चीजों के ऊपर जोक्स होते हैं और लोग दांत फाड़ फाड़ के हंसते हैं। तो कैसे जो एक जनरेशन जो बड़ी इंटरनेट के साथ ही हुई है और जिन्होंने स्टार्टिंग से ही इंटरनेट पे इस तरह के जोक्स और इस तरह के वीडियोस पे लोगों को हंसते हुए देखा है, उन लोग को तुम ये बात कैसे समझाओगे कि दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन। इस बात को भी थोड़ा तुम्हें बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें समय रहना के अभी 2 जोक्स दिखाऊंगा। एक जिस पे मैं हंस पाया, एक्चुअली मैं बहुत हंसा। ग्रैंडपेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। देखो हंसना तो नहीं चाहिए, बट द प्लॉट ट्विस्ट एट द एंड वाज सो मतलब अनएक्सपेक्टेड कि ना चाहते हुए भी तुम्हें स्टूपिड चीज़ पे हंसी आ जाती है। टेक्स मी बैक टू द किंग ने जो कहा था कि भाई इतने फनी कमेंट्स थे कि मुझे हंसी आ गई। इतना डैंक, इतना डार्क हो चुका है आजकल का ह्यूमर। एंड अभी मैं तुम्हें सेकंड वीडियो दिखाऊंगा जिस पे मैं नहीं हंस पाया चाह के भी। चाय मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपये का नोट दे दिया कि हाँ चल मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपये का नोट दे दिया। जैसे ही मैंने उसको 2000 रुपये का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपये मेरे वसूल हुए ना यार, आई डोंट नो हाउ पीपल आर लाफिंग एट दिस, ये ऑडियंस पेड है या नहीं है, बट मैंने जब इस पोस्ट के कमेंट्स भी चेक किए ना, तो everyone was enjoying this joke कि एक बच्चा मर गया ट्रेन के नीचे आ गया। like I don't know how that is a joke, but there's a plot twist at the end। एक बार पूरा देख लो तुम। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। तो दिस वॉज द जोक कि समय गरीबों को पैसे नहीं देता है, विच इनवैलिडेटेड एवरीथिंग दैट ही सेड, क्योंकि ना तो ये सिचुएशन कभी होगा, ना कभी आज तक हुआ है, क्योंकि उसने कभी टू बिगिन विद पैसे दिए ही नहीं। बट फॉर मी, क्योंकि एक बच्चे की डेथ इन्वॉल्व थी और शायद क्योंकि मैंने ये सब देख रखा है, तो मैं इस चीज पे नहीं हंस पाया और पीपल वर लाफिंग एट इट क्रेजी। कॉमेंट्स में मैं देख रहा हूँ भाई, समझ जोक्स आर डार्कर देन एक्लिप्स इटसेल्फ, और पता नहीं क्या क्या कमेंट्स आ रहे थे भाई। I was like, how is this funny? And this comes from a person जिसको एक्चुअली डार्क ह्यूमर पसंद है। भाई मैं नहीं हंस पाया इस जोक पे। यहाँ मुझे देख के लगता है कि एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है जब तुम 4 लोगों को हंसते देखते हो ना, जब वो 4 लोग उस सेडिज्म को या फिर इस बात को कि समय कितना सेडिस्ट है उस बात को एंजॉय करके हंस रहे हैं, तो यू फोर्स टू लाफ विद देम। मुझे लगता है अच्छा हंसना पड़ेगा, मैं हंसूंगा नहीं तो मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ भाई, मैं तो गधा हो जाऊंगा। पर अब तुम सोचोगे कि भाई डिफरेंस क्या है। समय ने भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया जहाँ पे उसने एक बच्चे को पैसा दिया और बच्चा ट्रेन के नीचे आगे मर गया, एंड ही जोक्ड अबाउट इट। और इस लड़की ने भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया जो रियल लाइफ में कभी पॉसिबल होने ही नहीं वाला, कि उसके पास अगर एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता तो वो ये सब करती। डिफरेंस बस ये है कि समय एंडेड द जोक विद अ प्लॉट ट्विस्ट, जहां उसने कहा कि मैं गरीबों को पैसे ही नहीं देता, दैट्स व्हाई इट्स अ जोक। व्हेयरएज दिस गर्ल वेंट अहेड और बिना किसी पंच लाइन के इसने कहा करके देखना, मैं होती तो जरूर करती, क्या मजा आता, ओ हो। इसको कहते हैं किसी को वो काम करने के लिए प्रोवोक करना। हो सकता है उसकी यंग ऑडियंस हो सकता है बहुत इंप्रेशनेबल बच्चे हो, और इंटरनेट पे बालक बेवकूफ होते हैं। सेक्शन 67B क्लियरली ये बताता है कि अगर तुम इस तरह का कंटेंट प्रमोट करते हो या इस तरह की हरकत के लिए लोगों को इंसाइट करते हो, एज इन प्रोवोक करते हो करने के लिए थ्रू इलेक्टोरल मीडिया, फाइन हो सकता है 10 लाख तक का, इनफैक्ट 5 साल की जेल हो सकती है। इवन इफ तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो हर लाइफ इज फक्ड भाई, खत्म हो गया इसका जीवन। अब मैंने इस बीच में एक बात कही थी कि ये लड़की बेसिकली अर्पित बाला बनने की कोशिश कर रही थी, पर अर्पित बाला के ना ही इसके पास डिलीवरी स्किल्स, ना ही जोक राइटिंग स्किल्स, और ना ही इसके पास अर्पित बाला की कॉमिक टाइमिंग। शी जस्ट थॉट कि जस्ट लाइक अर्पित बाला, अगर मैं वियर्ड टॉपिक्स उठाऊंगी, जेनजी टॉपिक्स उठाऊंगी या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स के अब्सर्ड सॉल्यूशंस दूंगी, तो लोगों को उस पर हंसी आ जाएगी, विच इज नॉट द रियलिटी। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट आई लाइक टू कॉल द अर्पित बाला इफेक्ट। अब मैं अर्पित बाला को इस चीज में कहीं से भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट द थिंग्स दैट ही डज, बट उसके ऑडियंस को उसका स्टाइल ऑफ कॉमेडी नहीं समझ आ रहा है और वो बस उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेइंग ऑफेंसिव स्टफ। आई विल जस्ट प्ले सम क्लिप्स ऑफ अर्पित बाला जिससे तुम्हें उसका स्टाइल ऑफ कॉमेडी समझ आ जाए। औरत का बुखार कैसे उतारे, क्रश कैसे उतारे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ब्लॉक कर दो रैंडमली, नहीं बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एंड ट्राई करो जब भी वो आपके दिमाग में आए, आप क्या करो,
अपना चांटे। अवर्जन थेरेपी होती है ना, जैसी उसकी याद आई 2 उंगली मुंह में उल्टी, ये फिर बताऊं क्या होगा, जब भी उसकी याद आएगी ना आप नॉशियस हो जाओगे, उल्टी आने लगेगी। फिर एक दिन बताऊं क्या होगा, वो एक दिन आपके सामने आ गई और उसने कुछ नहीं देखा, उसने बस आपसे हेलो बोला और आपने कुछ नहीं भाई उस बंदी के जो सेल्फ स्टीम इश्यूज आएंगे ना उस दिन, थैंक यू मुझे बाद में बोलना, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है अर्पित रियल लाइफ में ऐसा सेडिस्ट है, ऐसा बेवकूफ है कि वो ऐसी हरकत करेगा? बट उसने जो सॉल्यूशन दिया उसका कोई सर पैर है ही नहीं। अर्पित की किसी भी बात का कोई सर पैर नहीं होता एंड दैट इज व्हाई ही इज फनी। वो बहुत ही रैंडम बात करता है, ठीक है, इंटरनेट पे बैठ के। और अपनी एक वीडियो में अर्पित ने इस बात को एड्रेस किया है कि वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट हिज इंटरनेट पर्सनैलिटी। मेरा ये ऑनलाइन पर्सोना है ना, उसके चक्कर में बताऊं क्या, जो भी बहुत सारे लोग मेरे जो दोस्त बने हैं ना, उनको लगता है अर्पित असल में भी ऐसा है। तो मेरे ना बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, वो मेरे से बात करते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं मेरे साथ में, और मैं हो जाता हूं धुत अनकंफर्टेबल। फिर ना ये बताऊं क्या हो जाता है, फिर ये 3-4 बार ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। फिर 6 महीने बाद ये भैंचो इनको कोई बुलाता ही नहीं है। फिर इनके वही, अरे भाई हमें तो भूल गए, अबे हमें तो भूल गए तुम लोग। अब ऑल्दो उसने इस चीज को एड्रेस किया, बट द अर्पित बाला इफेक्ट वाज सो ट्रेंडिंग एट दैट पॉइंट कि अर्पित खुद अपनी ऑडियंस से डरने लग गया। हाँ, भाई सेक्स करता हूं तो आंखों में जलन होती है मिर्ची वाले स्प्रे से बचने के। मैं तुम्हें बता रहा था कि बहुत लोगों ने अर्पित को कॉपी करना शुरू किया इस चीज़ में। कॉपी नहीं कहूँगा, दे वर इंस्पायर्ड बाय द स्टाइल ऑफ कॉमेडी। तो वो जो गलीजपना था ना, लोगों ने दिखाना शुरू किया, वो एक मुंहफट पर्सनालिटी लोगों ने इंटरनेट पे दिखाने शुरू की। तो एक जो अच्छा मुझे लगता है बंदा जो करता है इस तरह की कॉमेडी अर्पित बाला जैसी, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और फिर वही वाली बात आ जाती है ना यार, एक औरत जितनी भी मेहनत कर ले कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती, कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती, रहेगी वो हमेशा एक औरत ही, या बड़ी औरत बन जाएगी। These jokes make absolutely no freaking sense भाई। तो अटेंशन के चक्कर में बहुत सारे लड़कों ने इस तरह का स्टाइल ऑफ कॉमेडी अडेप्ट करना शुरू कर दिया। बट अनलाइक दिस गाय जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है, उनको लगा बस और बस एक इनएप्रोप्रिएट जोक मारने से, जिस चीज के ऊपर उनको जोक नहीं मारना चाहिए, वो फनी हो जाएंगे और उनको 4 व्यूज मिल जाएंगे। मैंने कभी पूरे कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले कंट्रोवर्सी के ऊपर बात नहीं की, बट तुम लोग अगर उस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हो तो यू नो व्हाट दिस मीम इज अबाउट। दिस इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। दिस इज व्हाट मीम पेजेस आर डूइंग। ये लड़के जो मीम्स बना रहे हैं, ये बहुत एलैबोरेट थॉट दे के कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं किसी और की लाइफ पे, ये सब सोच के ये मीम्स नहीं बना रहे हैं। पर इस मीम से भी वाहियात था इस मीम का कमेंट सेक्शन, जहां सारे लोग किसी की वाइफ के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करके हंस रहे हैं। तो बेसिकली कॉमेडी वगैरह तो ये भूल गए हैं, इनको बस ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा हम शॉक वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे ना एक मीम से, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन निकल के आएगा, उतना ही ज़्यादा लोग प्रोवोक होंगे कमेंट्स करने के लिए, और उतना ही जल्दी हम वायरल जाएंगे। तो व्यूज़ के लिए बेसिकली कुछ भी। अर्पित बाला के वायरल होने के बाद से, जब उसके रील्स वगैरह इंटरनेट पे वायरल होने शुरू हुए थे, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ हिज वीडियोस एंड देन आई रियलाइज्ड कि उसने एक जगह कुछ ऐसी बात की है कि भाई मुझे तो गलीच लड़कियां, जो मुंहफट लड़कियां होती हैं, वो बहुत पसंद होती हैं। और मैंने देखा कि अर्पित के कंटेंट के साथ लड़कियां बहुत ही ज्यादा फॉर सम रीजन रिलेट कर पा रही हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उसके पर्सनालिटी को, और उस चक्कर में एक गलीच पने का ट्रेंड चल चुका है। अब there's another layer to the argument that I'm presenting right now, क्योंकि although इस तरह का ह्यूमर ज़्यादातर लड़के ही एंजॉय करते हैं और लड़के ही फॉलो करते हैं, बट अगर इस सब में एक लड़की इन चीज़ों के बारे में बात करने लग जाए तो लड़के उसके पीछे सिम्प करने लग जाते हैं, और इसी बात का बहुत सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स फ़ायदा उठाती हैं। बेसिकली ये फॉरेन में होता है कि द फीमेल स्ट्रीमर्स cater to the fetishes of their male audiences and justify their lifestyle and poor life choices, जिससे वो सालों साल उनकी स्ट्रीम देखते रहें और उनको लगे यार ये कितनी चिल, कितनी बढ़िया लड़की है, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए कभी शादी करने के लिए। और यही सेम चीज़ अब इंडिया में होनी शुरू हो गई है, जहाँ पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स लड़कों के वाहियात बिहेवियर को जस्टिफाई करती हैं और सारी लड़कियों के अगेंस्ट बोलती हैं, जिससे लड़के उनको फॉलो करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं और उनकी जेब में उन व्यूज़ से पैसा आना शुरू हो जाए। और मेरा मानना है कि ये लड़की भी कुछ ऐसी ही हरकत कर रही थी। इसके थंबनेल्स देख के ये बहुत क्लियर है कि ये जानबूझ के मेल ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, क्योंकि वीडियो गेम खेलने वाले जो लौंडे होते हैं उन्होंने कभी ऐसे छुआ भी नहीं होता लड़कियों को, ठीक है ना। बराबर ऐसे लड़के होंगे जिनका एक्चुअली रियल लाइफ में कोई गेम होता है। ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो इतने बर्बाद होते हैं
कि वो कभी अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकले होते, वो अंधेरे में ही बैठे रहते हैं 24 घंटे अपने कंप्यूटर के सामने। तो ऐसे छुआ भी नहीं होता उन्होंने लड़की को, तो दे वुड डू एनीथिंग टू गेट इवन इतना सा अटेंशन फ्रॉम एनी गर्ल। और वीडियो गेम खेलने वाली लड़कियों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मैंने अपना माइक भी गलती से ऑन कर लिया ना, तो 6 से 7 फ्रेंड रिक्वेस्ट उसी लॉबी में से मुझे आ जाएंगे और लोग बार बार ये पूछने लग जाते हैं कि अरे तुम लड़की हो, तुम कहाँ से हो, क्यों हो, कैसे हो। दे आर दैट डेस्परेट। और ये उसी डेस्परेशन को यूज कर रही है अपने स्ट्रीम्स में वाहियात चीज़ों के बारे में बातचीत करके। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो चीज़ भी लड़कियां करती हैं वो लड़के अपने दिमाग में नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही वाहियात, कितनी ही गलत चीज़ हो। बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं फ्लॉट जजमेंट का दे सकता हूँ लड़कों के, कि वो गाय बेस्ट फ्रेंड्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी दिखाते हैं जस्ट बिकॉज गर्ल्स टेल देम कि गाय बेस्ट फ्रेंड्स होना इज वेरी कॉमन, इट्स नॉर्मल। थोड़े रियल लाइफ से थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स दूं तो क्लब्स में और जिम्स में जो मैंने नोटिस किया है कि भाई मुझे दारू सिगरेट नहीं करनी है और मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, एंड द अदर गाय सेज कि भाई पर लड़कियां भी करती हैं, भाई यू हैव टू जेल अप, इट्स ओके, यू हैव टू डू इट, भाई लड़कियां भी करती हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा लड़कियां भी करती हैं, चल ठीक है ला सिगरेट दे दे फिर। एंड इन द जिम्स भी मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई नहीं मुझे स्टेरॉइड्स नहीं लगाने, आई वांट टू बिल्ड माय बॉडी नेचुरली। अबे कुछ नहीं होता भाई, ये वाला तो सॉल्ट, ये तो भाई फैट बर्नर है, इससे कुछ नहीं होता। लड़कियां भी यूज़ करती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा लड़कियां भी यूज़ करती हैं, चलो ठीक है फिर मैं भी कर लूँगा। मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट एक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज ये लड़की है इसको डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका लड़की होना इज़ व्हाट मेक्स द होल थिंग मोर डेंजरस। क्योंकि ये लड़की है तो इसकी बात 4 लड़के सुन के अपने दिमाग में इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेंगे कि भाई ये बात तो लड़की भी कर रही है तो इट्स ओके। अब एक तो इंटरनेट के हाल ऑलरेडी ख़राब है, ऊपर से मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरह का जोक जो इसने बच्चे के ऊपर और बिना दांत वाले बच्चे के ऊपर मारा है, ये एक्चुअली आया कहाँ से है। ये जोक मैंने सालों पहले सुना था, और इस तरह के मीम्स और कमेंट थ्रेड्स यूजुअली आज तक बस और बस रेडिट पे और डिस्कॉर्ड पे ही थे, जो कि अब इंस्टाग्राम तक आ चुके हैं। ये बेसिकली एक मछली वाला मीम था। ये आदमी बिना कपड़ों के पानी में उतरता है और मछली जो है वो उसका पीपी पकड़ लेती है, ठीक है। अब ये जो इसने ह्यूमर ट्राई किया ना, ये उसको गलत डायरेक्शन में ले गई, और एक्चुअल जोक क्या था मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके कमेंट्स से। The first comment says, blowfish. Reply, well, a blowjob is a blowjob. That did not look enjoyable. Speak for yourself. That's some good bait right there. A master bait, if you will. तो I really think कि इस लड़की ने बेवकूफ़ी की है। It was a dumb joke that she made, क्योंकि the community, the kind of people she was surrounded with, basically normalized these things to a point कि इसको लगा मेरे ये सब बोलने में कुछ गलत है ही नहीं। And to keep it at the safe side, she said something. इसको लगा अगर मैं डायरेक्टली वो वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी तो मेरे अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी केस हो ही नहीं सकता। एंड शी वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट इट। अब देखो यूजुअली जो लोग साइकोपैथिक होते हैं ना, वो अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनको डीप डाउन बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरे साथ क्या गलत है। दे आर वेरी अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। तो इसीलिए दे ट्राई टू ब्लेंड इनटू द क्राउड बाय डूइंग एंड सेइंग थिंग्स जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, जिससे उनके एक्चुअल पर्सनैलिटी के बारे में किसी को पता भी ना चले। तो फॉर अ पर्सन टू बी अ साइको ऑफ दिस लेवल कि वो बच्चों के साथ ये सब करने की सोच रहा है एंड देन टू से इट आउट लाउड, ये बहुत वियर्ड चीज़ है। कोई भी इंसान अपने आप को जो ये सब काम कर रहा है इस तरह से अपने आप को सैबोटाज नहीं करेगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि शी मेड अ डम जोक। देखो ये सब जो मैंने बोला ये मेरा ऑब्जर्वेशन था पूरे सिचुएशन पे। ये बस और बस मुझे जो लगा वो मैंने उसके बारे में बातचीत की। बाय नो मीन्स एम आई डिफेंडिंग दिस गर्ल। मैं कह रहा हूँ अगर इसने ये बात की है इसको डेफिनेटली पनिश करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वी नीड टू सेट एन एग्जाम्पल। आज अगर इसको छोड़ दिया ना ये हरकत करने के लिए, कल 4 लोग और ऐसी हरकत करने लग जाएंगे, एंड बिफोर यू नो इट ऐसे केसेस बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि ये जो कब एक एक्शन में मैनिफेस्ट हो जाए इसका कुछ नहीं पता, और ऐसी चीज़ के साथ चांस नहीं लिया जा सकता। और भाई ख़त्म करने से पहले अगर मैं तुम्हें कोई एडवाइस फिर से दूंगा तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ जितना जल्दी हो सके पॉर्न और ऑनलाइन वीडियो गेम्स, आई एम नॉट सेइंग वीडियो गेम्स इन जनरल, ऑनलाइन वीडियो गेम से प्लीज़ हट जाओ। ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगी। और अगर तुम वीडियो गेम्स जो स्टोरी बेस्ड हैं वो भी खेलते हो तो डू इट द वे दैट आई डू। वीकेंड्स के लिए छोड़ दो, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट के लिए छोड़ दो उनको, जिससे तुम आराम से संडे को टाइम लेके दोबारा से रूटीन में आ पाओ मंडे के लिए। भाई रियली कट ऑफ दीज थिंग्स इन लाइफ एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं रह जाएगी। तुम अपने दिमाग में कूल बने रहोगे, कोई तुम्हारा रिकग्निशन नहीं होगा। जहाँ बैठोगे वहीं चुप रह जाओगे, किसी पार्टी में जाओगे कोने में पड़े रहोगे तुम एक ड्रिंक लेके हाथ में, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा कि
किसी भी लड़की को अप्रोच करने में तुम्हें एंग्जाइटी होगी और कभी बातचीत करनी नहीं आएगी। विद टाइम तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि बिफोर यू नो इट तुम इस लड़की की जैसी हरकत कर दोगे इंटरनेट पे बैठ के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज एंड वैलिडेशन, क्योंकि अब वही सोर्स रह गया तुम्हारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ब्रोज। आई होप यू एंजॉयड इट। रियल लाइफ स्किल्स बिल्ड करो, स्पोर्ट्स खेलो, मस्ती मारो, स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू ब्रोज इन द नेक्स्ट वन। पीस।